वो साल 2001 की एक रात थी जब अमित एक शादी से अपने गांव लौट रहा था। शादी में देर हो चुकी थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस रास्ते से वो गुजर रहा है वहाँ एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता है। अंधेरे में लिपटे उस रास्ते ने जैसे उसे अपने भीतर खींच लिया था। पहले हल्की सी हवा चली, फिर मिट्टी और सड़े हुए मांस की गंध ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना के एपिसोड को हम अमित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये साल 2001 की बात है। मेरा गांव बिहार के दरभंगा जिले में है। उस दौरान मैं एक शादी से देर रात घर लौट रहा था। रास्ता लंबा था और मैं अकेला। धीरे धीरे चलते हुए मैं जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। आसमान में बादल थे, जिसके वजह से चांद कभी कभी बाहर झांकता और फिर कभी छुप जाता। दूर खेतों से मिट्टी और गीली घास की गंध भी हवा में घुल रही थी, यानी कि ये सब एकदम सामान्य था। लेकिन जैसे ही मैं एक अजनबी रास्ते पर मुड़ा, माहौल अचानक बदल गया। कुछ ही देर में मुझे अपने सामने एक फैला हुआ बड़ा मैदान दिखा, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें और बीच बीच में मिट्टी से उठे हुए छोटे छोटे टीले थे। अंधेरे में धीरे धीरे साफ हुआ कि ये कब्रिस्तान है। और अब जब मैं अकेला था, इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ था। हालांकि वहाँ डरने की ऐसी कोई बात नहीं थी, या फिर शायद मुझे उसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैंने उस हिस्से में कदम रखा, ऐसे लगा मानो हवा भारी हो गई हो। कानों में अपने ही पैरों की आवाज़ और दिल की धड़कनें साफ सुनाई देने लगी थी। और अचानक से मेरे पीछे से दबे पांव के किसी के चलने की हल्की हल्की आहट आने लगी। हालांकि मैंने एक दो बार रुककर देखा भी कि पीछे आखिर कौन है, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़ता तो वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तक कि चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। ना किसी कीड़े मकोड़े की आवाज़ और ना ही कहीं से झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। मैं तब अपने सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा था कि तभी मुझे अपने बाईं तरफ से एक अजीब सा आवाज़ सुनाई दिया। हालांकि पहले पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो आवाज़ आखिर किसका है, इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज किया और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर कुछ ही दूरी पर मेरे दाएं तरफ से मुझे किसी के धीमे धीमे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत वहाँ बैठकर रो रही है। वो आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं था, पर वो साफ सुनाई दे रहा था। पर वो आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही थी, मैं यही देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे हवा में एक बहुत ही गंदी सी बदबू आने लगी, जैसे कोई जानवर बहुत ही दिनों से मरा पड़ा हो। उस दौरान भी उन सिसकियों की आवाज़ बंद नहीं हुई थी, पर वो आवाज़ आखिर आ कहाँ से रहा है इसका भी मुझे पता नहीं चल रहा था। इसलिए मैं चुपचाप फिर से आगे बढ़ने लगा। अब मेरे रास्ते के ठीक सामने एक नीम का पेड़ था। उसकी छाया लंबी होकर ज़मीन पर फैली हुई थी, और जैसे ही मैं उसके छाया में पहुंचा, मेरी नज़र ठिठक गई, क्योंकि पेड़ की उस छाया में कोई और भी खड़ा था। लंबा दुबला पतला सा कोई, जो कि एकदम स्थिर होकर वहीं खड़ा था। अचानक से एक पल के लिए मानो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उस पल में क्या करूं, मैं ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरे पलक झपकते ही न जाने वो कहीं गायब हो गया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद से वो सब मेरा वहम है। हालांकि मैं डर तो गया था, इसलिए मैंने घबराते हुए
चुपचाप वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। पर इस बार मेरे कदम सामान्य रफ्तार से तेज हो चुके थे। हालांकि वो फुसफुसाहट वो अब भी मेरे कानों में आकर गूंज रही थी। वहाँ कोई तो था जो बार बार रो रहा था। कभी वो आवाज़ दूर से आती तो कभी बहुत ही पास से। इन सब के बाद डर के मारे अब मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे और उसी के साथ ही साथ हवा अचानक से ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि मेरे सांसों से धुआं निकलने लगा, जबकि वो मौसम ठंड का नहीं था। खैर वैसे ही थोड़ी देर आगे बढ़ते बढ़ते मुझे रास्ते का अंत नज़र आ गया, यानी कि उस कब्रिस्तान का अंत। लेकिन तभी सबसे भयानक चीज़ हुआ। मेरे सामने की एक टूटी कब्र पर कोई बैठा हुआ था। शुरू में लगा कि वो कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा उसकी आकृति जैसे इंसानों जैसी थी, लेकिन वो लंबा और थोड़ा दुबला पतला सा था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसका सर झुका हुआ था। ये देखकर मैं रुक गया। मेरी सांसें इतनी तेज हो गई कि मैं खुद ही अपनी सांसों को सुन पा रहा था। फिर धीरे धीरे उसने अंधेरे में अपना सिर उठाया। अंधेरे में उसका चेहरा पूरा काला नजर आ रहा था, लेकिन सिर्फ उसकी आंखें थी जो चांद की रोशनी में हल्की हल्की जल रही थी, एकदम जानवरों के जैसे। उसकी आंखों ने मेरी हड्डियों तक को जमा दिया और उसी के साथ ही साथ हवा में वो बदबू फिर से तेजी से फैल गई, किसी सड़े हुए मांस की। उस भयानक आकृति और उस बदबू के वजह से मैं वहाँ एक भी पल और नहीं रुक पाया, बल्कि कांपते पैरों के साथ मैं वहाँ से भागने लगा। और तब तक नहीं रुका जब तक कि वो कब्रिस्तान पूरी तरह से पीछे नहीं छूट गया। जैसे मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला, हवा जैसे सामान्य सा हो गया। कानों में फिर से झिंगुरों की आवाज़ आने लगी और दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। लेकिन शरीर अब भी पसीने से भीगा हुआ था और गले में बदबू की कसक अटकी हुई थी। उस दिन से लेकर आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और आखिर मैंने किसको देखा था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो अमित जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।